पौराणिक कथा भक्त प्रहलाद। हिरण्यकशिपु एक शक्तिशाली राक्षस राजा था। वह स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक सब पर शासन करना चाहता था। हिरण्यकशिपु अपराजित और अमर रहना चाहता था, अतः उसने भगवान ब्रह्मा से वरदान पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। आखिरकार भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उसे एक वरदान दिया। आप ना तो मनुष्य द्वारा मारे जाएंगे और ना ही जानवर द्वारा, ना दिन में और ना रात में, ना घर के अंदर और ना ही बाहर। वरदान पाने के उपरांत हिरण्यकशिपु एक अहंकारी और क्रूर हो गया। उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, भय फैलाया और लोगों पर अत्याचार किया। हिरण्यकशिपु स्वर्ग पहुंच गया और देवताओं को अपनी सेवा कराने के लिए मजबूर किया। असहाय देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद करने के लिए प्रार्थना की। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। पिता के क्रूर होने के बावजूद प्रहलाद वीर, दयालु और सौम्य थे। प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते थे, लेकिन उनके पिता को एक बात की जानकारी नहीं थी। जब हिरण्यकशिपु को यह पता चला तो वह क्रोधित हो गया। उसका कहना था कि भगवान विष्णु सभी राक्षसों के दुश्मन हैं। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को भगवान विष्णु की आराधना न करने का आदेश दिया, लेकिन प्रहलाद ने उसकी बात अनसुनी कर दी। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि तुम में इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति कहाँ से आई? प्रहलाद ने जवाब दिया, भगवान विष्णु मुझे शक्ति देते हैं। वे सर्वशक्तिशाली हैं और हर जगह उपस्थित हैं। जब हिरण्यकशिपु ने एक स्तंभ की ओर इशारा किया और प्रहलाद से पूछा कि क्या विष्णु इसके अंदर भी हैं, प्रहलाद ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हाँ। यह सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया। उसने स्तंभ को गिरा दिया। तभी उसमें से भगवान विष्णु अपने नरसिंह रूप में उभरे, आधे मानव और आधे सिंह के रूप में। हिरण्यकशिपु नरसिंह को देखकर घबरा गया। उसने भगवान ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान को याद किया। उसे महसूस हुआ कि उसका अंत निकट है। नरसिंह ना तो मनुष्य थे और ना ही जानवर। शाम का समय था, एक ऐसा समय जो ना दिन था ना रात। नरसिंह हिरण्यकशिपु को द्वार पर ले गए, जो ना तो अंदर था और ना ही बाहर। हिरण्यकशिपु की मृत्यु के बाद पूरी दुनिया में फिर से शांति छा गई। क्रूर राक्षस राजा से उन्हें बचाने के लिए सभी देवताओं ने नरसिंह को नमन किया। प्रहलाद ने भगवान विष्णु से अपने पिता के गलत कामों के लिए उन्हें क्षमा करने का आग्रह किया। भगवान विष्णु ने सहमति व्यक्त की और प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। प्रहलाद ने बुद्धिमत्ता और दयाभाव के साथ प्रजा पर शासन किया। वे सबसे महान राजाओं में से एक माने गए। उन्हें सभी लोग बहुत प्यार करते थे और उनका सम्मान करते थे।